सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, स्पेशली एज लास्ट 2 और 3 ईयर्स, और एज यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हम वन बाय वन इनको सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज डैश देन थर्ड साइड। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर्स। द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल्स में टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कहा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में था कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज मोर देन थर्ड साइड। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो मोर देन थर्ड साइड होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को एक बार तुम्हें दिखा दें कि क्वेश्चंस जो हैं कौन से हैं जो वीडियोस में यहाँ तुम देख पाओगे और आगे इनको कर पाओगे। तो इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, सम ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज डैश द थर्ड साइड। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी ऑफ द एंगल ए 60 बी इज 40 देन साइड्स इन अ लॉन्गर साइड ऑफ ट्रायंगल एक्सेट्रा। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं टिल टू 6। उसके बाद 2 और 3 मार्क्स में या फिर आगे चलेंगे तो 4 मार्क्स में क्वेश्चंस हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस लास्ट प्रूफ करने वाले हैं और थ्योरम्स हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन सारे आप लोगों के सामने हैं। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एंड सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी। यदि किसी भी ट्रायंगल्स में हम ये ले लें, एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें एक कह देते हैं ये एंगल 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। तो उसने ये एंगल्स पे हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है, ये 80 डिग्री होगा, क्योंकि सम एंगल प्रॉपर्टी से हम तीनों एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। उसने कहा एंगल ए इज 60 डिग्री, बी इज 40 डिग्री, देन साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। मींस लॉन्गेस्ट साइड वो होगी जिस साइड का अपोजिट एंगल लार्जेस्ट होगा, वो साइड लॉन्गेस्ट होगी जिस साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा। सबसे बड़ा एंगल के सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे एंगल्स की जो सामने की भुजा होगी वो सबसे छोटी होगी। और भुजा छोटी है, साइड छोटी है, तो एंगल भी छोटा होगा। एंड सिमिलरली यदि हम इसको कंसिडर करें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर ए 60 डिग्री, बी 40 डिग्री और सी 80 डिग्री हो गया। तो 80 डिग्री इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हमारे पास ए बी इज ग्रेटेस्ट साइड होगी, ए बी सबसे बड़ी साइड होगी, और सबसे छोटा एंगल क्या है वो 40 डिग्री, तो उसके सामने ए सी जो साइड है वो स्मॉलेस्ट होगी। ए सी इज द स्मॉलेस्ट और ए बी इज ग्रेटेस्ट। यहाँ हमारे पास ये डिसाइड हो गया कि जो एंगल है उस जो भी एंगल होगा ग्रेटर होगा तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, और जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसके अपोजिट साइड स्मॉलेस्ट होगी। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि फिगर बनाई गई है और फिगर कुछ इस टाइप से है। और उसमें कहा है कि ए बी सी और डी, और यहाँ कहा गया कि बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है और ए बी ए सी के इक्वल है, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें कहा है ट्रायंगल ए बी डी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ ए सी डी। तो पूछा है किस रूल के अनुसार
ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। किस प्रॉपर्टी के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो देखो ये साइड यदि BD इक्वल टू CD है, AB इक्वल टू AC है, तो हमारे पास थर्ड कंडीशन बची ये, और ये साइड कॉमन है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हो गई ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब है कि तीनों साइड हमने यूज कर ली एक ट्रायंगल्स की। अब ये साइड हमारे पास इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल है, और ये साइड कॉमन हो गई, तो बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। और ये हमने सिर्फ साइड ही यूज की हैं, इसलिए कहेंगे ट्रिपल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि if the angle of the triangle are in the ratio is 753, the triangle will be। अब यदि हमें कहा जाए कि ट्रायंगल के एंगल की रेशियो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है कि रेशियो ऑफ द एंगल्स, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C 7:5:3 है। अब यहाँ से हम एंगल्स को कैलकुलेट कर लें और हमें पता चल जाएगा कि एंगल्स ये कितने कितने डिग्री के हैं। तो हम उसके बेस पे कह सकते हैं कि एंगल यदि every angle is less than 90 तो triangle is acute angle triangle। if you have one angle is 90 degree तो right angle triangle, और if you have the one angle is more than 90 degree तो you say that obtuse angle triangle। तो यहाँ हम कहेंगे because angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी है all angles of triangle sum is 180। ऑलरेडी ये हम लास्ट चैप्टर्स में प्रॉपर्टी थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ हम लेंगे एंगल इज, अब यहाँ कंसीडर करें एंगल A इज 7x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, और यहाँ सब हो गया 15x इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू 180 अपॉन 15, और ये आएगा 12। Therefore angle A equal to 12 into 7, और ये आया 84। एंगल B आएगा आपके पास 12 into 5 equal to 60 डिग्री, और एंगल C आएगा 12 into 3 equal to 36 डिग्री। तो all angle is less than 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स less than 90 डिग्री हैं, तो ट्रायंगल्स कैसा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। इन केस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लास्ट वीडियो, इसमें सारे ट्रायंगल्स की डिस्कस किया गया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे कहेंगे। और 3 टाइप्स और हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल से इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल्स। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि ये तीनों एंगल्स जो हैं लेस देन 90 डिग्री हैं, तो ये ट्रायंगल हमारे पास कैसा होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। यदि इनमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होता तो हम इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, या इन केस यदि कोई एंगल इसमें मोर देन 90 होता तो हमारे पास वो ट्रायंगल होता ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 60 डिग्री एंड डिफरेंस ऑफ द बिटवीन टू एंगल्स इज 20 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन में लेते हैं कि इसमें क्या है कि एंगल A सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल A इज 60 डिग्री, और एंगल B और एंगल C का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री गिवन है। यहाँ पर दो एंगल का डिफरेंस हमें 20 डिग्री गिवन है, और कहा है फिर उसमें स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? तो हम ये लेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा। सम एंगल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ यूज कर लेंगे। यहाँ एंगल A हमारे पास 60 डिग्री, एंगल B और C हमारे पास अननोन है, बट 60 को उधर शिफ्ट कर दें तो B प्लस C की वैल्यू आएगी 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। बट यहाँ पर हमारे पास B प्लस C की जो वैल्यू है 120 डिग्री आ गई, और B और C का जो डिफरेंस था वो 20 डिग्री है। यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ C कैंसिल होगा, और ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 140 डिग्री होगा। एंगल B की वैल्यू आएगी 140 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 70 डिग्री। अब यदि B 70 है तो C क्या होगा? अब देखो एंगल B और C का जो सम था वो 120 डिग्री था, B की वैल्यू आपने 70 फाइंड की, तो एंगल C क्या होगा? 120 माइनस 70 इक्वल टू 50 डिग्री। तो अब इन तीनों में देखो कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है?
ये 60 है, एक 70 है, एक 50 है, तो स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 50 है। तो उसने पूछा है कि मेजर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 50। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो सी इज द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल सी होगा। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं और इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंगल पी इज 50 डिग्री, क्यू इज 60 डिग्री, आर इज 70 डिग्री, देन स्मॉलेस्ट साइड इज। अब फिर वही क्वेश्चन दे दिया गया कि किसी भी ट्रायंगल्स में हमें एंगल्स दे दिए गए। एक एंगल दे दिया है 50 डिग्री, एक दे दिया गया 60 डिग्री और एक दे दिया गया 70 डिग्री। उसने पूछा है कि ये जो स्मॉलेस्ट साइड है वो कौन सी होगी, और इसमें कहा है कि P is 50 एंड Q is 60 और R is 70 डिग्री। तो सबसे छोटी साइड वो होगी जिसका अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा। मीन्स इन तीनों में सबसे छोटा एंगल जो है, स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 50 डिग्री है। तो 50 डिग्री के सामने की जो साइड है वो है RQ, और जिसको हम QR भी लिख सकते हैं, वो स्मॉलेस्ट होगी। स्मॉलेस्ट साइड इज ये RQ और QR। हम कुछ भी तरह से लिख सकते हैं, इनको QR लिखें या RQ लिखें। बट क्लियर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट इज एंगल्स 60, 90 एंड 30। अब एक क्वेश्चन फिर दे दिया गया, 60 डिग्री एंगल है, एक 90 डिग्री एंगल है और एक 30 डिग्री एंगल है। किसी भी ट्रायंगल के ये तीन एंगल्स हैं, तो पूछा गया कि हम कितने एंगल बना सकते हैं। इसने ये नहीं कहा कि सेम डायमेंशन के हैं या एंगल सेम है, तो आप इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बना सकते हो इन एंगल के बेस पे। एज यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, ये सपोज करो कि ये आपके पास एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो इसके पैरेलल यहाँ साइड ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो यहाँ इसके पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी। एंगल तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। इससे और आगे बाहर हम बना सकते हैं इस टाइप से, तब भी होगा। तो कितने ट्रायंगल्स होंगे, इनफाइनाइट मैनी ट्रायंगल्स ऑफ द एंगल इज दिस। क्यों, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, यदि इसमें डायमेंशन होती, साइड होती, तो सिर्फ एक ट्रायंगल बन पाता। एंगल्स हैं तो चाहे जितने बना सकते हो। नेक्स्ट फिगर है, क्वेश्चन से फिगर दी गई है और क्वेश्चन है कि इफ यू हैव in a triangles two sides equal and in parts of the sides are also equal। क्वेश्चन नंबर 8 है इस लिस्ट का हमारे पास। उसमें क्या है कि ये ट्रायंगल है और उसको मार्क किया कि ये A, B एंड C है। यहाँ का ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, और कहा है गिवन है हमें कि इन ट्रायंगल ABC AB equal to AC and BP equal to CQ। ये गिवन है और आपको प्रूफ करना है, कि AP equal to AQ। देखिए इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है कि हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं उन्हीं को हमें यूज करना है। अब इसका प्रूफ हम करें तो प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो AB साइड है वो AC की इक्वल है और AB या BP इक्वल है। यदि हम यहाँ सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दें, मींस इस पूरे में से इसको माइनस कर दें और इस पूरे में से इसको माइनस कर दें, तो ये बचेगा ना। दैट्स ऑल। सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट।
इक्वेशन कह दो, रिलेशन कह दो, तो ये ए बी माइनस बी पी इक्वल टू ए सी माइनस सी क्यू, और ए बी माइनस बी पी मीन्स ए पी और ये माइनस आएगा तो ए क्यू, और यही हमें चाहिए था, प्रूफ कर दिया हमने। यहाँ हमें कितना चाहिए? अब यदि कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाला आ रहा है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको फिगर गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये प्रूफ करना, तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फिगर बनानी है और देन प्रूफ कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 या 4 मार्क्स की हैं, और यहाँ थ्योरम है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, वो अक्सर एग्जाम में आती है, तो उसको हम यहाँ स्पेशली करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि ये थ्योरम आपको करनी चाहिए और आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आती है और आई हुई है, फर्दर भी आ सकती है। यहाँ क्या, प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। उन्होंने कहा है, गिवन है, हम सबसे पहले फिगर बना देते हैं, ये ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें हम कहेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। से क्या है कि प्रूव दैट द एंगल अपोजिट साइड, यदि ये अपोजिट साइड ए बी और ए सी है, उनके अपोजिट साइड एंगल बी है और ये एंगल सी है, वो इक्वल होंगे किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। यदि ये दोनों साइड ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए सी का अपोजिट एंगल बी और ए बी का अपोजिट एंगल सी आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल गिवन क्या है? ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है? ये भी लिख देते हैं, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, जैसे लास्ट चैप्टर 6 में सम एंगल प्रॉपर्टी है, ऐसे ये भी है। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। यहां से हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस टाइप से। AD is perpendicular from A means AD perpendicular to BC हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसको अंडरस्टूड हम कंसीडर करेंगे कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इज 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब सीधा सीधा हमें ये बताना चाहिए कि वो 90 डिग्री पर टच करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में हम क्या लेंगे? दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे, ये हमें देखना है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास 4 रूल थे। हम चाहे तो तीनों ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड इक्वल हो जाएं, हो सकता है 2 साइड एक एंगल हो सकता है 2 एंगल एक साइड हो, और हो सकता है RHS रूल हम लगा दें। तो अब देखेंगे जो कुछ भी हमारे पास है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे, व्हाट इज AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन था। सेकंड हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एंगल ADB और एंगल ADC वो 90 डिग्री होगा, और यहाँ हमारे पास जो AD साइड है वो AD के इक्वल है, जिसको आप कॉमन साइड कह सकते हो। कॉमन साइड हो गई एक हमारे पास राइट एंगल हो गया, और एक हो गया ये अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड है, और ये राइट एंगल के साथ अपोजिट है, राइट एंगल है, एक साइड है, और एक ये लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास लगेगी RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो हम यहाँ कहेंगे therefore triangle ADB are congruent to triangle of ABC by RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल इस रूल के द्वारा,
अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो प्रूफ करना है बी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो अब यहाँ कहेंगे, हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में दिया था कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं इन मेजरमेंट। तो यहाँ हम करेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और उसका रीजन लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं CPCT। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ये आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और आने के चांसेस 90% होंगे, इसलिए ढंग से अच्छी तरह से इसको समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में कहा है कि इन फिगर ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ABC ट्रायंगल है ABC, इसमें AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC। अब यहाँ BA को एज ए प्रोड्यूस किया जा रहा है इस टाइप में, और यहाँ इसको ज्वाइन किया जा रहा है ऐसे, और इसमें ये कहा गया कि AD इज आल्सो AB। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABC is a isosceles triangle. Have AB इक्वल टू AC। और फिर कहा है कि प्रोड्यूस BA to B and join D to C। इस टाइप में ट्रायंगल बन गया आपके पास। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल BCD इज 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री है पूरा, ये हमें दिखाना है। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ लिख दी, और जो हमें प्रूफ करना है वो भी लिख दिया। 2 काम पूरे हो गए। सबसे पहले फिगर हाफ मार्क्स की है, गिवन इंफॉर्मेशन हाफ मार्क्स की है, देन जो प्रूफ करना है वो हमने मार्क किया, वो भी हाफ मार्क्स का है। तो इस टाइप से आपके पास 1.5 मार्क्स का मैटर कंप्लीट। अब हमें प्रूफ करना है 3 मार्क्स में से, तो जो प्रूफ होगा वो 1.5 हाफ मार्क्स का होगा। अब हमें क्या करना है, कैसे करेंगे प्रूफ, देखोगे। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको देखेंगे कि इन केस इस ट्रायंगल में हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC। यदि हमारे पास ये AB इक्वल टू AC है, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि इफ यू हैव द आइसोसेलेस ट्रायंगल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी थ्योरम जस्ट की, यदि हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। हम यहाँ मार्क कर सकते हैं एंगल 1 और 2। सिमिलरली यहाँ AC AB के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई। तो यहाँ ये एंगल 3 और इसको हम 4 मार्क कर सकते हैं। नंबरिंग हमने कर दी अल्फाबेटिकली लिखने की बजाय। तो यहाँ हम लिखेंगे जब ये इक्वल है तो हम बताएंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये हमें रीजन देना है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD में जाएंगे तो हमारे पास AC इक्वल टू AD है, उसके अकॉर्डिंग एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। और यहाँ भी ये लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स
ऑफ इक्वल साइड। किसी भी ट्रायंगल की यदि इक्वल साइड है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और इसका वाइस वर्सा, इसका कन्वर्स भी है कि यदि एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी, और एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल, और साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ हम कह सकते हैं ना, यदि हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 सारे एंगल्स को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180 होता है। तो यू कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको आप लिखोगे क्या, सम एंगल प्रॉपर्टी। सम एंगल प्रॉपर्टी मींस सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अभी देखिए यहाँ 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। यदि आप यहाँ 1 को 2 से और 4 को 3 से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ गया, और ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ गया, आल्सो 180 डिग्री। 2 यदि आप कॉमन लेते हो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 और 3 क्या है आपके पास, 2 3 है BCD, तो ट्वाइस ऑफ एंगल BCD equal to 180 and angle BCD equal to 180 upon 2 equal to 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल BCD इस 90 डिग्री है। इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये एज थ्योरम एज ए क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ जाता है ऑलमोस्ट। यदि इसको समझना चाहें तो हमारे पास गिवन था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC है, BC को प्रोड्यूस किया, फिर टू D, फिर D को C से ज्वाइन कर दिया। प्रूफ करना है कि एंगल BCD इज 90 डिग्री, तो हमने पहले फर्स्ट ट्रायंगल लिया कि ट्रायंगल ABC में आपके पास AB इक्वल टू AC है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। देन सेकंड ट्रायंगल लिया ACD, उसमें AC इक्वल टू AD है। देन यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हमने सम एंगल प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ कर दिया कि सम 2 एंगल और थर्ड एंगल जो है उसका रिजल्ट BCD है। यहाँ आप एक बार और लिख सकते हो, जब ये कह रहे हैं कि ये BA प्रोड्यूस टू D, तो यहाँ ये भी लिख सकते हो कि AB इक्वल टू AD, ये भी गिवन है। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इन फिगर ट्रायंगल ABC है और उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है। एज ट्रायंगल्स बनाते हैं, सबसे पहले उसमें मार्क किया है कि ये AB A है, ये B है और ये C है। उसमें क्या है कि जो गिवन है इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू BC, मीन्स AB इक्वल टू BC, ये और ये दोनों साइड इक्वल, दिस इक्वल टू दिस। प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल ABD आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBE। अब कैसे प्रूफ करेंगे ये देखना है। इसमें कुछ और वर्क दिया गया है कि BD ये AD परपेंडिकुलर है और सेम BE भी एक परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स हैं कहाँ, ये हमें देखना है, जिनको प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ABD ADB ये ट्रायंगल हो गए और CBE ये ट्रायंगल हो गए। इन दोनों में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे। ABD मतलब ये जो ट्रायंगल है
इसमें आपके पास कौन कौन सी साइड जो गिवन है उनको हम कैसे लेंगे, उनको मार्क करेंगे कि हमने कौन सी साइड्स ली हुई हैं। इसमें ए बी साइड ऊपर है, ये बी यहां पर है और सी इधर है। तो फिर हमारे पास ये ए बी साइड दिस और बी सी ये दोनों इक्वल हो गए, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो गए, ए बी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर दिए गए हैं तो हमें ए डी बी और सेकंड ट्रायंगल है बी सी ई को हम लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे लेंगे, देखो इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं उनको लिखेंगे, क्योंकि उन्हीं ट्रायंगल्स पे बात करेंगे, उन्हीं ट्रायंगल्स की साइडों पे बात करेंगे, उन्हीं ट्रायंगल्स के एंगल्स पे बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन है ए बी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। सेकेंड हमारे पास कुछ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, तो इसमें लिखा गया कि परपेंडिकुलर जो होते हैं उनमें एंगल इक्वल होंगे। यहाँ कहेंगे ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, या हम कह सकते हैं बी ई सी, ईच 90 डिग्री। अब इसमें एक और आइटम आप ढूंढें जो कहीं ना कहीं लिंक हमें मिलेगा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल है वो कॉमन एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बिकॉज दिस कॉमन एंगल। अब कॉमन एंगल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स में है। अब हमारे पास दो एंगल्स हैं और एक साइड यूज हो रही है, देखिए तो यहाँ ये एक एंगल हो गया, एक एंगल ये हो गया और ये साइड है। हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने एक रूल बताया था जिसके अनुसार कहेंगे ट्रायंगल ए डी बी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ सी डी सी बी ई बाय। अब यहाँ आपके पास दो एंगल कौन से हैं, देखो ये एंगल साइड यूज हो रहा है, तो हम यहाँ देंगे एंगल साइड रूल, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि किसी ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल है तो उसका थर्ड एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर साइड, ये हम प्रूव कर चुके हैं और हमें यही प्रूव भी करना है कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। किस तरह से हैं, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हैं। दिस इज क्लियर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन और है एक, जिसको हम ले रहे हैं, वो इनइक्वालिटीज पर है और इनइक्वालिटीज भी आपके इसी चैप्टर्स में आती हैं। किसी भी ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटीज मतलब साइड्स, जिस ट्रायंगल की ग्रेटर साइड होगी उसका अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा। स्मॉलेस्ट साइड है तो एंगल स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ कुछ इस टाइप से एक फिगर बनी है जिसको आपको प्रूफ करना है कि इसमें जो एंगल्स हैं उनके बेस पर हम मार्क करेंगे ए बी सी एंड डी, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। और इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है कि इन फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, और सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। और आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज लेस देन टू बी सी। ये आपका जो वर्क है, ये इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट थी उसमें लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ हम प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो
सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एक ट्रायंगल्स को देखें। हमें मालूम है इसमें दिया है कि बी एंगल ए से छोटा है, बी इज लेस देन टू ए, सिमिलरली सी इज लेस देन टू डी, यहाँ पर सी एंगल डी से छोटा है। तो अभी हम यदि प्रॉपर्टी को देखेंगे कौन से साइड कौन सा एंगल है, तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB। अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि एंगल B जो है वो छोटा है किससे, एंगल A से। अब एंगल B एंगल A से छोटा है तो कौन सी साइड छोटी होगी ये हमें देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ एंगल B छोटा है तो B के अपोजिट साइड OA छोटी होगी, तो यहाँ लिखेंगे OA is less than to OB. Opposite sides of greater angle is greater और small is smaller. तो यहाँ लिख देंगे हम opposite side is greater to बिग एंगल या ग्रेट एंगल। तो अपोजिट साइड जो ग्रेटर होगी कौन सी होगी, जो बड़ा एंगल होगा बिग एंगल होगा उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो बड़ी होगी। तो एंगल हमारे पास कौन सा बड़ा है, ए, तो उसके अपोजिट साइड जो है OB ग्रेटर हो जाएगी टू OA। तो यहाँ हमने लिख दिया कि OA इज ग्रेटर देन टू OB। अब इसको हम मार्क कर दें फर्स्ट रिलेशन। नाउ इन ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD। अब COD में आपको मालूम है कि एंगल C इज लेस देन एंगल D। सिंबल को थोड़ा सा और हम चेंज कर दें, तो यहाँ एंगल C एंगल D से छोटा है, तो एंगल C छोटा है तो एंगल C के अपोजिट साइड जो होगी OD वो छोटी होगी, तो OD इज लेस देन टू OC। यहाँ डिटेल में लिखते हैं देन अपोजिट side is greater, opposite side is greater of big angle या greater angle। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड रिलेशन आ गया। यदि हम इन दोनों को देखें कि यहाँ OA और OD को ऐड कर दे तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन कह दो, रिलेशन कह दो, क्या होगा OA प्लस OD इज लेस देन टू OB प्लस OC। अब देखो OA और OA एंड OD का सम करेंगे तो क्या होगा AD, therefore is AD is less than 2। OB और OC का सम करेंगे तो इट इज BC। और यही आपको प्रूफ करना था कि AD की लेंथ BC से छोटी है, स्मॉल है। तो दैट दिस पार्ट्स आर कंप्लीट और ये क्वेश्चन कंप्लीट। इन केस आपको फिर भी यदि कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज डालें और मुझे इंडिकेट करें कि हाँ हमने इसको किया, अंडरस्टैंड किया, समझा और हमें ये डाउट है तो पूछ सकते हो। उस देन आफ्टर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपको जरूर जैसे ही हम